हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ स्ट्रेटनर से। डॉलेंस का स्ट्रेटनर जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब हर बंदा इसको लेने का सोच रहा है, तो वाकई में ये लेने की चीज़ है, इसको लेना चाहिए। मेरे घर में कोई 10 स्ट्रेटनर पड़े हुए हैं, लेकिन जब मैंने जो है सबसे पहले दिल की तसल्ली करने के लिए ऑर्डर नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं देख कर आई हूँ, तो मैं फिर से गई शॉप पे। मैंने कहा रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा लोग करते रहते हैं, पता नहीं ये क्वालिटी ऐसी है नहीं है। कुछ लोगों को पीआरस भी मिलते हैं, तो पीआर की वजह से वो चीज़ों का रिव्यू करते ही रहते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं एक अच्छे तरीके से ख़ुद तसल्ली करके, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा लोगों की रिकमेंडेशन पे ख़रीदा था, लेकिन मेरी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं निकली तो इसलिए मेरा ये कोई पीआर कुछ भी नहीं है। मैं गई थी शॉप पे जाके मैंने ख़ुद अच्छे तरीके से तसल्ली की। सबसे पहले मैंने डॉलेंस का वही वाला जो ग्रीन कलर का जो आजकल बहुत चल रहा है वो चेक किया, बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद मैंने डॉलेंस का 9000 कुछ का एक और स्ट्रेटनर मिल रहा था, मैंने वो चेक किया। वो जो 9000 वाला था वो तो बहुत ही फजूल था, मतलब कि ना लेने वाली बात थी कि कोई मतलब आम ख़ास काम कर रहा था जो मेरे पास ऑलरेडी घर में पड़े थे। लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, तो मैंने घर आते ही जल्दी दराज से ऑर्डर करवा लिया, क्योंकि दराज पे ऑफ़ चल रहा था और शॉप में फुल प्राइस पे मिल रहा था। लेकिन फिर मैं इसका कंप्लीट रिव्यू आपको तब दूंगी जब ये मेरे पास आ जाएगा। तो उसके बाद मैं चली गई थी आउटफिटर, मेरी फेवरेट शॉप आउटफिटर पे भी ऐसी फ्रॉक्स आ गई हैं, आपको मैंने बताना था। तो सबसे पहले तो मैंने एक जैकेट लिया। आउटफिटर भी बिल्कुल नए डिज़ाइंस आ ही नहीं रहे हैं, और ये जो 50 ऑफ में पड़े थे, 50 ऑफ में होने के बावजूद भी ये 4,000 के थे, 3,500, 3,000 इस तरह। और ये जैकेट जो था ऑफ में था ही नहीं, जो मुझे पसंद आया, लेकिन इस बहुत ही मज़े का था। 10,000 रुपीज़ का है, न्यू अराइवल में है ये। तो ये मैंने लिया एक, और इसको अब मैं कैसे डिज़ाइन करूँगी ये आपको मैं जब जाऊँगी घूमने के लिए फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं इसको डिज़ाइन करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त था, इतना अच्छा था। तो ये मैंने ले लिया, और इसके बाद मैंने शूज़ ले लिए ऑरेंज कलर के। ये ऑफ़ में थे, ऑफ़ में भी मेरे ख़्याल में कुछ 3,500 के मुझे पड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त थे। मैंने कहा कि ये कैजुअल जैसे हम कहीं आते जाते हैं या ऐसे भी जब कोई अच्छी चीज़ लगे तो ले लेनी चाहिए। और एक मैंने बैग ले लिया था, ऑरेंज कलर में बैग लिया था, और मन्नत ने अपने लिए ये वाला बैग लिया था जो मन्नत ने उठाया हुआ है और इसके अलावा जो है एक और शूज़ थे, ये मैंने लिए। ये भाई बड़े ही ज़बरदस्त हैं। मैंने लेने नहीं थे क्योंकि इन पे हल्का सा निशान था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको ये साफ़ करके दे देता हूँ। तो बस ये अभी मुझे ये साफ़ करके दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छे थे ये भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो उसके बाद हम आ गए एथनिक पे। हमने क्या किया, मैंने कपड़े लेने थे, कमीज शलवार, 1-2 कमीज शलवार भी होने चाहिए ना कहीं आने जाने के लिए। और 1-2 मैंने प्लाज़ो लिए हैं जिसको मैं डिज़ाइन करूँगी ख़ुद ही किसी और कपड़ों के साथ। तो इसके बाद मेरी शॉपिंग होगी डन, और अब हम जा रहे हैं वापसी गाड़ी की तरफ। लेकिन फिर मैंने जाना था इसी के साथ अल जन्नत मॉल है, जन्नत मॉल में जाना था, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छा था ही नहीं। पता नहीं अल जन्नत मॉल में क्यों मुझे कुछ पसंद नहीं आता। फिर मैं वापसी आ गई और बस फिर घर आई। घर आते ही कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अभी मैंने अपने लिए डे एंड नाइट वाला एक लड़का बुलवा लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो आ जाएगा। फिर आपके पास मुसलसल डेली वीडियोज़ आएंगी। तो बस क्योंकि लड़कियाँ कभी आती हैं कभी छुट्टियाँ करती हैं, बहुत ही तंग किया होता है इन्होंने। तो उसके बाद जैसे ही मैं आई थी, वो जो कपड़े वॉश किए हुए थे वो उतारे, ऊपर से नीचे से सारे बच्चों से उतरवाए, और फिर मैंने तय किए, इस्त्री वाले अलग किए, तय करने वाले अलमारियों में रखे। अच्छे तरीके से सारे कपड़ों को सेट कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम भी था। हस्बैंड मेरा गया हुआ था सैलून हेयर कट करवाने के लिए, तो मैंने कहा क्यों ना इस टाइम का मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड घर में हो ना तो बिल्कुल भी काम नहीं होता, और ना ही उनको अच्छा लगता है कि मैं काम करूँ। तो बस फिर इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम उनको देती हूँ और उन्हीं के साथ रहती हूँ। तो जब वो निकलते हैं जैसे ही, तो मैं ये अपने एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब मेड्स हैं तो आप क्यों करती हो, लेकिन ये काम तो मैंने ही करते हैं। अब मर्दों को कौन ये चीज़ समझाए, लेकिन वो नहीं समझते। चलें, फिर मैंने कहा चलो अभी मुझे मौका मिला है तो मौके का फ़ायदा उठाती हूँ और कबर्ड्स में कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इसी के साथ आप बताएं, आप लोगों का कैसा हाल चल रहा है? सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमें इतनी ठंड नहीं लगती, क्योंकि हम जो है बिलोंग करते हैं ठंडे इलाके से, इसलिए शायद हमें इतनी सर्दी नहीं लगती।
तो ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो कपड़े 2 दिन से बाहर पड़े थे तब भी ये नहीं सूखे। फाइनली मजबूर होके मैंने इनको चेयर्स पे ला के रखा। तो ये मैंने ली है स्वेटर, इसके साथ मैंने जूते भी मैचिंग लिए हैं बिल्कुल इसी के साथ, और ये जैकेट तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ था। और अब ये वो शूज़ हैं जो मुझे वो साफ़ करके क्लीन करके दे थे, क्योंकि ये लास्ट पीस पड़ा था लेकिन बहुत ही एंटीक लग रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। और पता नहीं, मेरी आउटफिटर मेरी फेवरेट शॉप है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। वो प्लाज़ो था जो मैंने लिया, और ये वो ड्रेस है जो मैंने डिज़ाइन करना है। इसके साथ मैंने एक बहुत ही प्यारा ड्रेस देखा है, ग्रीन कलर में है, ये हुडी भी बहुत प्यारी लग रही थी, तो वो मैं लूँगी। तो उसके बाद बच्चों को लग गई थी भूख, खाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं था, हस्बैंड मेरे गए हुए थे। तो मैंने क्या किया, बच्चों के लिए मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। सबसे पहले मैं आलू छीलूँगी। फ़्राइज़ मैंने यकीन करें इतने ज़्यादा बना, तो फ्राइज़ मैंने बहुत ज़्यादा बना लिए थे, और बस फिर हम लोगों ने जिरगा खा लिया। इसी बीच में वो भी आ गए थे, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बुखार मेरा काम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना ज़्यादा मुझे टेम्परेचर है, मैं सोच रही हूँ अगर हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे। इतना बुखार, सर में दर्द, ज़ुकाम, गला ख़राब। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है। आप लोग बताएं आपकी तबीयत कैसी है, कैसा चल रहा है सब कुछ। वीडियोस का तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है, लेकिन बीमारी की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा। हालांकि गैस भी होता है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, बुखार। बस फिर किचन नीट एंड क्लीन किया, फ़्राइज़ के बन रहे हैं। जितनी देर में फ़्राइज़ बन रहे थे मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया था। और अच्छा, मैं आपको बता रही थी स्ट्रेटनर का, स्ट्रेटनर बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले मुझे चेक करने दें फिर आप लोग ले लेना, क्योंकि ये ऑयल थेरेपी में बना हुआ था, बिल्कुल भी बाल देखें तोड़ा नहीं था, और एकदम स्मूथ था, बहुत ज़्यादा स्मूथ था। मैं खुद इसको देख के हैरान हो गई। लेकिन इसमें मैं जो हूँ, ग्रीन वाला कलर मैंने ऑर्डर किया है वो रोज़ मेरी है, मतलब उसमें आता है। और जो 10,000 वाला था वो तो बिल्कुल ही बेकार था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये वाला 7,500 का शॉप में था, और ऑनलाइन अब ये मुझे कितने का मिलेगा मैं आपको बताऊंगी। देखें ज़रा कितना अच्छा इसने कर्ल कर लिया, 2 सेकंड में बगैर कोई बाल टूटे। फिर से दोबारा से मैंने स्ट्रेट भी कर लिया। तो बस इसका मुकम्मल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके आने के बाद। ये है मेरा 10,000 वाला, जो मैं आपको कह रही थी 9,300 का था जो मैंने देखा। तो बस इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अच्छा हाँ, ग्रीन कलर का मैंने एक बैग लिया था, वो भी बहुत ही अच्छा था। इधर मैं आ गई थी जनरेशन पे इतनी अच्छी सेल लगी थी, लेकिन गर्मियों के कपड़ों पे, फिर इसलिए मैंने वो नहीं लिए। तो मैं आपको सर्दियों का बताती हूँ, मतलब सर्दियों को छोड़े आपको मैं बैग दिखाती हूँ। ये बैग इतना ज़बरदस्त था, 10,000